यहाँ आपके दोस्तों ने चिड़िया आ गई है एक नई कहानी लेकर। भूत और चुड़ैल चील की शादी। ये कहानी एक खूबसूरत से आशियाने की है, जहाँ एक झुमरू नामक चिड़ा अपनी बूढ़ी माँ चमेली चिड़िया के साथ एक छोटे से घोंसले में रहता था। एक दिन झुमरू चिड़ा अपनी माँ के लिए मूली के पत्ते लाने जंगल के बाहर जाता है और वहाँ एक खेत में मूली के पत्ते तोड़ने लगता है। तभी वो खेत का मालिक कालू कौवा झुमरू चिड़े को पकड़ लेता है। तेरी इतनी हिम्मत चिड़े कि तू मेरे खेत से मूली के पत्ते तोड़ रहा है। अरे हम यहाँ इतनी मेहनत से खेत में फसल पेरते हैं और तुम जैसे निठल्ले पक्षी आकर हमारे खेत की फसल बर्बाद करके चले जाते हो। अरे आज तो बेटा तू नंगे हाथों पकड़ा गया। अब देख मैं तेरा क्या हश्र करता हूँ। हाँ अरे नहीं नहीं मालिक, मैं आपकी फसल बर्बाद नहीं कर रहा था। अरे मैं तो कब से यहाँ आकर खड़ा था ताकि कोई इस खेत का मालिक पक्षी मिल जाए तो मैं उससे इजाजत लेकर कुछ मूली के पत्ते तोड़ लूं। वो क्या है ना, मेरी बूढ़ी माँ की तबीयत नासाज है और उन्हें मूली के पत्ते खाने का बड़ा मन कर रहा था, तो इसी के लिए मैं यहाँ आया। बाकी मेरा कोई इरादा नहीं था आपकी फसल बर्बाद करने का। तेरे जैसे छिछोरे पक्षी को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। हाँ, अपनी माँ की झूठी कहानी बनाकर मेरे हाथों से बचना चाहता है, पर अब तू नहीं बचेगा। तूने अब तक न जाने मेरी कितनी फसल बर्बाद कर दी है। आज तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हाँ, वो कालू कौवा उस झुमरू चिड़े के दोनों पर रस्सी से बांध देता है और उसे खेत के कुएं में फेंकने जाता है। अरे मेरी बात तो सुनो कौवे भाई, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। अरे मैं वो नहीं हूँ जो आप समझ रहे हैं। अरे मैं तो पहली बार आपके इस खेत में आया हूँ। अरे मेरी बात तो सुनो। मुझे तेरी कोई बकवास नहीं सुननी है। 3 दिन तक कुएं के पानी में डूबा रहेगा ना, तब जाके तेरी अकल ठिकाने आएगी। हाँ, तभी वो कालू कौवा झुमरू चिड़े को धड़ से कुएं में फेंक देता है। झुमरू चिड़े के दोनों पर रस्सी से बंधे हुए थे, इसलिए वह उड़ ही नहीं पा रहा था। अरे बाप रे, ये तो बड़ा ही ठंडा पानी है। अब मार इसी कुएं में। झुमरू चिड़ा धड़ से कुएं के पानी में गिर जाता है। कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। देखते ही देखते रात हो जाती है। झुमरू चिड़ा उसी कुएं में था। इधर उसकी माँ चमेली चिड़िया झुमरू चिड़े के आने की राह देख रही थी। अरे इतनी रात हो गई पर अब तक झुमरू पुत्र घोंसले में नहीं आया। देखते ही देखते सवेरा हो जाता है। रात भर पानी में रहकर झुमरू चिड़े की वही मृत्यु हो जाती है। जब कालू कौवा ये देखता है तो वह बहुत घबरा जाता है और वो जंगल के सारे पक्षियों को झूठ बोलकर अपने खेत में बुलाता है और ये कहता है कि किसी ने इस चिड़े को मेरे कुएं में बांधकर फेंक दिया और जिसके बाद इसकी मृत्यु हो गई। चमेली चिड़िया को जब ये पता चलता है तो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो भी इस संसार से चली जाती है। देखते ही देखते कई दिन गुजर जाते हैं। अचानक एक रात उस आशियाने में एक भयानक चुड़ैल चील प्रकट होती है। अरे वाह, यहाँ तो कई सारे पक्षियों के घोंसले दिखाई दे रहे हैं। लगता है यहाँ मुझे मेरा दूल्हा पक्षी मिल ही जाएगा। लगता है मेरी परसों की विवाह करने की ख्वाहिश अब पूरी हो जाएगी। वो चुड़ैल चील एक पक्षी की तलाश में थी जिससे वो विवाह कर सके। उस चुड़ैल चील ने अब तक कई सारे जंगल के पक्षियों को तबाह व बर्बाद करके रख दिया था। अब वो इस आशियाने में आ चुकी थी। चुड़ैल चील वहीं खड़े रहकर हंसी जा रही थी। तभी एक चंपू नामक तोता उड़ते हुए अपने घोंसले की ओर जा रहा था। उस तोते को देखकर वो चुड़ैल एक प्यारी सी तोती का अवतार ले लेती है और उस चंपू तोते को आवाज लगाती है। अरे ये अफसर कौन आ गई? जी सुनिए तोती जी। अरे ये अप्सरा कौन आ गई हमारे आशियाने में? चलो चल के देखते हैं। चंपू तोता उड़ता हुआ उस चुड़ैल चील के पास आता है जो कि एक तोती के अवतार में थी। वो चंपू तोता उस चुड़ैल चील का अवतार देखकर उस पर लट्टू हुए जा रहा था, पर उसे ये नहीं पता था कि इस खूबसूरत सी तोती के पीछे कितना भयानक चेहरा आपने छुपा मुझे है। बुलाया? तोते जी, क्या आप मुझसे विवाह करोगे? ये बात सुनकर तो चंपू तोते के सर पर चारों ओर तितलियां उड़ने लगती है। वो तो मन ही मन खुशी के मारे कूदे जा रहा था। अरे ये मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ ना? नहा लो नहाए और सीधे ब्याह की बात। अरे कहीं मैं खुशी के मारे यहीं न गिर पड़ूं। अरे क्या खूबसूरत तोती है रे ये। क्या हुआ तोते जी, आपको मैं पसंद नहीं आई?
अरे पसंद, अरे तुम्हें देखकर ही मैं खुशी के मारे पागल हुए जा रहा हूँ। मुझे भी तुमसे ब्याह करना है। तो चलिए फिर यही कर लेते हैं विवाह। अरे ये तो बड़ी तेज लग रही है, लगता है अब तो मेरा भाग्य चमकने वाला है। चंपू तोता बिना सोचे समझे उसे अपने घोंसले में लेके चला जाता है और अपनी माँ नोमी तोती को सारी बात विस्तार से बताता है। वो सब तो ठीक है पुत्र, पर इतनी जल्दी और अभी विवाह कैसे हो सकता है? कल सवेरे हम जंगल के सारे पक्षियों को बुलाकर ही तुम दोनों का विवाह कर देंगे। हाँ तो ये ठीक रहेगा, हम कल सवेरे ही ब्याह कर लेंगे। नहीं, मुझे अभी ही विवाह करना है। अरे आप समझने की कोशिश कीजिए, अभी रात के समय ब्याह नहीं हो सकता। तभी वो चुड़ैल चील अपने असली चुड़ैल के अवतार में आ जाती है, जिसे देखते ही नोमी तोती और चंपू तोते के होश उड़ जाते हैं। चुड़ैल चील, अरे बाप रे माँ, ये तो चुड़ैल चील है, भागो यहाँ से। तभी वो चुड़ैल चील चंपू तोती को पकड़ लेती है। छोड़ो मेरे पुत्र चंपू को चुड़ैल चील, छोड़ो उसे। तेरे इस पुत्र ने मुझसे अभी विवाह न करके बहुत बड़ी भूल कर दी है। अगर ये अभी मुझसे विवाह कर लेता शायद मैं इसे छोड़ देती, पर इसने इनकार किया। अब देखना मैं तेरे इस पुत्र का क्या हश्र करती हूँ। तभी वो चुड़ैल चील उस चंपू तोते को अपनी शक्ति से अपनी एक बोतल में कैद कर देती है। तोती, बोल देना अपने इस आशियाने के पक्षियों से कि अब इस आशियाने में एक भयानक दुल्हन चुड़ैल चील आ गई है जो अपने दूल्हे को तलाश कर रही है। इतना कहकर वो चुड़ैल चील वहाँ से गायब हो जाती है। देखते ही देखते सवेरा हो जाता है। नोमी तोती का रो रो कर बुरा हाल हुए जा रहा था और वह आशियाने के सारे पक्षियों को इकट्ठा करके उस चुड़ैल चील के बारे में बताती है, जिसे सुनने के बाद सारे पक्षियों के होश उड़ जाते हैं। क्या चुड़ैल चील दुल्हन और वो जवान पक्षियों को पकड़ रही है? बाप रे, इस आशियाने में तो मैं भी जवान हूँ। पर वह चुड़ैल चील अचानक से हमारे इस आशियाने में कैसे आ गई? वो तो मुझे नहीं पता, पर वो बेहद खतरनाक चुड़ैल चील है और वो जवान पक्षियों में अपना दूल्हा ढूंढ रही है। उसके बाद वो चुड़ैल चील रोज रात के समय आशियाने में आने लगी और एक न एक जवान पक्षी को पकड़कर अपने साथ लेके जाने लगी। इसी तरह उस चुड़ैल चील ने उस आशियाने के आधे पक्षियों को पकड़ लिया था, पर अब तक वह एक भी पक्षी से विवाह नहीं कर पाई थी। एक दिन रात में आशियाने के सारे पक्षी डरे डरे आशियाने के एक स्थान पर बैठे थे। तभी वो चुड़ैल चील वहाँ प्रकट होती है। ये देखकर सारे पक्षी डर जाते हैं। अरे बाप रे, वो चुड़ैल चील तो फिर से आ गई। पता नहीं अब की बार ये किस पक्षी को अपना शिकार बनाएगी। तो वो कौन सा दूल्हा पक्षी है जो मुझसे विवाह करेगा, बताओ। सारे पक्षी अपनी अपनी गर्दन झुका देते हैं। तभी उस चुड़ैल चील को कालू कौवे का पुत्र भोलू कौवा दिखाई देता है, जो कि एक जवान पक्षी था। मिल गया मुझे मेरा दूल्हा। ए कौवे, इधर आ, अब तू ही मेरा दूल्हा बनेगा। ये सुनकर कालू कौवा और भोलू कौवा दोनों घबरा जाते हैं। पिताजी, मुझे बचा लीजिए पिताजी। इधर आ। पिताजी, तभी वही झुंडू चिड़ा, जिसकी मृत्यु के बाद वो एक भूतिया चिड़ा बन चुका था, वो एक साधारण चिड़े के अवतार में वहाँ आता है और जोर से चिल्लाता है, मैं करूँगा चुड़ैल चील तुमसे ब्याह। अरे ये चिड़ा कौन है? मुझसे विवाह करने को तो हर पक्षी डरता है, पर ये खुद से कह रहा है कि ये मुझसे विवाह करेगा। उस झुंडू चिड़े को देखकर सारे आशियाने के पक्षी दंग रह जाते हैं। झुंडू चिड़ा तेजी से उस चुड़ैल चील के पास आता है और उसका हाथ पकड़कर वहीं उससे विवाह कर लेता है। ये देखकर चुड़ैल चील को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब तुम मेरी पत्नी हो चुड़ैल चील। अब इन सारे पक्षियों को आजाद कर दो जिन्हें तुमने कैद करके रखा है। तुम एक साधारण पक्षी होकर मुझ पर हुक्म जता रहे हो, तुम्हें तो मैं। तभी वो चुड़ैल चील झुमरू चिड़े पर वार करने लगती है। झुमरू चिड़ा एक भयानक भूतिया चिड़ा बन जाता है। ये देखकर सारे पक्षी और वो चुड़ैल चील दंग रह जाते हैं। तभी वो भूतिया चिड़ा उस चुड़ैल चील को पकड़ता है और उसी की बोतल में कैद कर देता है और उस बोतल के सारे पक्षियों को आजाद करके उस चुड़ैल चील को लेके वहाँ से चला जाता है। इसी तरह भूतिया झुमरू चिड़े ने आशियाने के सारे पक्षियों की जान बचाई। यहाँ आपकी दोस्त टूनी चिड़िया आ गई है एक नई कहानी लेकर। चुड़ैल का इंजेक्शन। ये कहानी एक हरे भरे जंगल की है,
जहाँ कई सारे पशु पक्षी अपना जीवन बसर कर रहे थे। उसी जंगल में एक अनजान चिड़िया जो कि चुड़ैल थी, वो एक डॉक्टर पक्षी के अवतार में उस जंगल में आकर बस जाती है और एक बरगद के पेड़ पर अपना घोंसला बना लेती है। इस समय तो जंगल का कोई भी पक्षी उस चुड़ैल चिड़िया को नहीं जानता था, क्योंकि वो एक साधारण चिड़िया के अवतार में थी और एक डॉक्टर पक्षी के अवतार में थी। एक दिन सवेरे वही चुड़ैल चिड़िया अपने घोंसले में बैठी हुई थी। आखिर बचपन से जो मेरा डॉक्टर पक्षी बनने का सपना था, वो आज पूरा हो ही गया। अब बस आने दो कोई पक्षी को, मैं उसे अपना ऐसा इंजेक्शन दूंगी कि वो पक्षी जीवन भर मेरे इंजेक्शन को याद रखेगा। अब तक तो मैंने कई सारे जंगल में जाकर पक्षी को अपने इंजेक्शन देकर उनके जीवन को ही बदल दिया है। अब इस जंगल के पक्षियों की बारी है। वो चुड़ैल चिड़िया अपने घोंसले में डॉक्टर पक्षी बनकर बैठी हुई थी और पक्षियों के आने की राह देख रही थी, पर उसके पास एक भी पक्षी नहीं आता। देखते ही देखते 2 दिन गुजर जाते हैं, पर चुड़ैल चिड़िया के पास एक भी मरीज पक्षी नहीं आया था। अरे ये क्या, अब तक मेरे पास एक भी पक्षी नहीं आया। मैंने तो घोंसले के बाहर अपने डॉक्टर का बोर्ड भी लगा दिया है और यहाँ कुछ पक्षियों को भी मैंने अपने बारे में बताया है, फिर भी कोई पक्षी मेरे पास इलाज करवाने नहीं आ रहा। क्या जंगल में पक्षी बीमार होना बंद हो गए हैं क्या? अब तो लगता है मुझे ही कुछ करना होगा ताकि मेरे इस घोंसले के बाहर मरीज पक्षियों की लाइन लग जाए। रात का समय वो चुड़ैल चिड़िया जंगल में आती है और बारी बारी करके हर पक्षी के घोंसले में जाती है और उन्हें मार मार कर पूरा जख्मी करके वापस अपने घोंसले में आ जाती है। अरे वाह, इतने वर्षों बाद इतने पक्षियों की पिटाई करके बड़ा मजा आ गया। अब तो सवेरे मेरे घोंसले के बाहर पक्षियों की लाइन लग जाएगी। चुड़ैल चिड़िया अपने मरीज पक्षी बढ़ाने के पूरे जंगल के पक्षियों की पिटाई करती थी। सारे पक्षी अपने अपने घोंसले में जख्मी अवस्था में पड़े थे। देखते ही देखते सवेरा हो जाता है। सारे पक्षी इस बात से परेशान थे कि आखिर वो चुड़ैल चिड़िया कौन थी जिसने उनकी इतनी पिटाई की थी। इस बात का पता लगाने के लिए जंगल के सारे पक्षी जंगल के एक स्थान पर जमा होते हैं। अरे क्या जोर से पिटाई की रे उस चुड़ैल चिड़िया ने, मेरी पूरी कमर की हड्डी ही टूट गई मेरी। मेरे तो परों से उड़ा भी नहीं जा रहा। पता नहीं वो चुड़ैल चिड़िया कहाँ से हमारे इस जंगल में आ गई। ये क्या जोर जोर से पटक पटक के धुलाई करी है रे उस चिड़िया ने मेरी। हाँ, अरे उस चुड़ैल ने तो पहले मेरे हाथ से भोजन छीना। मुझे लगा शायद भूखी होगी चुड़ैल, इसीलिए मेरे हाथ से भोजन छीन लिया। मैंने ये देखकर थोड़ी हमदर्दी जताई और अपने घोंसले का सारा भोजन उस चुड़ैल चिड़िया को लाकर दे दिया। और आप मानोगे नहीं, उस चुड़ैल चिड़िया ने हफ्ते भर का भोजन एक ही झटके में खा लिया था। मुझे लगा इतना भोजन करने के बाद वो चुड़ैल चिड़िया खुश हो जाएगी, पर उसने मेरी ऐसी जबरदस्त तरीके से धुलाई की है कि हाय हाय, उस चुड़ैल की धुलाई से पैरों की हड्डी पेट में आ गई और पेट का सारा सामान पैर में आ गया। पर वो चुड़ैल चिड़िया अचानक कैसे हमारे इस जंगल में आ गई? अब तक तो उसका कोई नामो निशान नहीं था। अरे उस चुड़ैल को छोड़ो, पहले मुझे किसी डॉक्टर पक्षी के पास लेके चलो। अरे चलो चलो, मुझे भी अपना इलाज करवाना है। अरे मैंने सुना है कि हमारे जंगल में चिड़िया बहन आई है जो डॉक्टर है। चलो हम उसी के पास उस बरगद के पेड़ पर उसके घोंसले में चलते हैं। चमेली कोयल की बात सुनकर सारे पक्षी उस चुड़ैल चिड़िया के पास आते हैं। चुड़ैल चिड़िया के घोंसले के बाहर लंबी लाइन लग चुकी थी। अरे डॉक्टर चिड़िया बहन, अरे लो रे, अरे दादा। चुड़ैल चिड़िया एक साधारण डॉक्टर चिड़िया के अवतार में थी। क्या हुआ तोते भाई, आपकी ये हालत कैसे हुई? अरे क्या बताऊं डॉक्टर साहब, मैं मजे से अपने घोंसले में भोजन कर रहा था, पर पता नहीं कहां से एक चुड़ैल चिड़िया वहां आ गई और उसने ऐसी तबीयत से मेरी धुलाई की है ना कि क्या बताऊं मैं आपको।
अरे रे, ये तो बहुत बुरा हुआ तोते भाई आपके साथ। खैर आप चिंता न करिए, मैं आपको एक इंजेक्शन लगा देती हूँ। उस इंजेक्शन की सहायता से आपका सारा दर्द दूर हो जाएगा। इंजेक्शन? अरे बाप रे! क्या हुआ? नहीं नहीं, मुझे इंजेक्शन से डर लगता है, मैं इंजेक्शन नहीं लूंगा। अरे ये उल्लू को पट्टा तो इंजेक्शन दे ही दे रहा। मुझे कैसे भी करके अपने ये सारे भूखे इंजेक्शन इन सारे पक्षियों को देने होंगे। आप मुझे दवाई दे दो। अच्छा ठीक है, तुम पीछे मुड़कर खड़े रहो। चमन तोता अपना मुंह फेर कर खड़ा हो जाता है। तभी वो चुड़ैल चिड़िया अपना भूतिया इंजेक्शन लेती है और जोर से उस चमन तोते की बम पे अपना वो भूतिया इंजेक्शन घुसा देती है। चमन तोता जोर से चिल्लाता है, मर गया। अरे बाप रे, ये तोता इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहा है? हाँ, वो उसकी हड्डी सरक गई ना, तो शायद डॉक्टर पक्षी उसे ही ठीक कर रही होगी। अरे बाप रे! अरे क्या जोर से इंजेक्शन दिया है इस डॉक्टर ने पिछवाड़े में। अरे तेरा सत्यानाश हो चिड़िया। चमन तोते ने अपने पिछवाड़े पर हाथ लगाया। आधा झुकते हुए बाहर आता है। अरे देखो देखो इस तोते को, कैसे कमर को हाथ लगाए जा रहा है। चमन तोता वहाँ से उड़कर अपने घोंसले में चला जाता है। इसी तरह वो चुड़ैल चिड़िया जंगल के सारे पक्षियों को अपना भूतिया इंजेक्शन दे देती है। और सारे पक्षी अपने अपने घोंसले में चले जाते हैं। चलो मेरा काम तो हो गया, अब बाकी का सारा काम मेरा वो भूतिया इंजेक्शन करेगा। इधर पक्षियों के शरीर में वो भूतिया इंजेक्शन असर करने लगा था। उस भूतिया इंजेक्शन की वजह से चमन तोते के दोनों पर उल्टी दिशा में हो जाते हैं। ये देखकर चमन तोता घबरा जाता है। अरे मेरे बाप रे बाप! अरे ये मेरे पैरों को क्या हो गया? ये उल्टे कैसे हो गए? अरे सुमी, अरे ये देखो मेरे पर। अरे बाप रे, कहीं ये उस इंजेक्शन की वजह से तो नहीं हो रहा ना? चलिए हम तुरंत वो डॉक्टर चिड़िया के पास जाते हैं। चमन तोता अपनी पत्नी के साथ उस चुड़ैल चिड़िया के घोंसले में आता है। अरे ये क्या कर दिया चिड़िया बहन आपने? अरे ये मेरे पर उल्टे कैसे हो गए? तभी वो चुड़ैल चिड़िया अपने असली चुड़ैल के अवतार में आ जाती है, जिसे देखकर दोनों पक्षियों के होश उड़ जाते हैं। अरे बाप रे बाप! अरे ये चिड़िया तो एक चुड़ैल चिड़िया है रे। तोते अब जीवन भर ऐसी ही अवस्था में रहे। इतना कहकर वो चुड़ैल चिड़िया वहाँ से गायब हो जाती है। अरे बाप रे! वो चुड़ैल चिड़िया कहाँ गायब हो गई? अब मैं ठीक कैसे हो पाऊंगा? तभी जंगल के सारे पक्षी वहाँ आते हैं। उन सब पक्षियों की भी उस भूते इंजेक्शन की वजह से ऐसी ही हालत हो चुकी थी जैसे चमन तोते की थी। चमन तोता सारे पक्षियों को पूरी बात बताता है। अरे बाप रे, ये सब क्या हो गया? इसका मतलब हम सारे पक्षियों को सारा जीवन ऐसे ही रहना होगा। हाँ कबूतर भाई, अब तो हमें ऐसे ही रहना होगा। सारे पक्षी वहीं खड़े ज़ारों कतार रोने लगते हैं। वो चुड़ैल चिड़िया इसी तरह हर जंगल में जाती है और अलग अलग तरीके से जंगल के पक्षियों को अपने पास बुलाती है और अपना भूतिया इंजेक्शन उन पक्षियों को देकर इसी तरह पक्षियों की हालत कर देती है। यहाँ भी उस चुड़ैल चिड़िया ने सारे पक्षियों की हालत खराब कर दी थी और वहाँ से उड़कर किसी और नए जंगल की तलाश में निकल पड़ी थी। पर चुड़ैल चिड़िया को ऐसा करने में बहुत मजा आता था।